तेनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। अब कृदंत हो गया। कृदंत में मुख्यतः 5 बातें हैं जो हमने पहले बताई थी। किस धातु से कौन सा प्रत्यय किस प्रकार किस सूत्र से किस अर्थ में लग रहा है। 5 ही बातें तो हैं। सबसे पहली बात क्या है? किस धातु से। दूसरी बात क्या है? कौन सा प्रत्यय। तीसरी बात है किस सूत्र से। चौथी बात है किस अर्थ में। और 5वीं बात है किस प्रकार। इन 5 बातों को जानने से कृदंत संपन्न होता है। किसी भी धातु का हमें रूप बनाना है तो ये 5 बातें हमें आनी चाहिए। ठीक, जैसे यज धातु से नंग प्रत्यय, यज याज यज्यात यत विच्छ पृच्छ रक्षो नंग सूत्र से। कोई विशेष अर्थ नहीं है इसका। और यज स्तोष्णाष्टु से नाक हो गया यहाँ, जहाँ यहाँ मिला करके हो गया ज्ञा, बन गया यज्ञ। इस प्रकार लग रहा है। 5 बातों का विचार हो गया ना इसमें। किस धातु से, यज धातु से, कौन सा प्रत्यय, नंग प्रत्यय, किस सूत्र से, यज याज यत विच्छ पृच्छ रक्षो नंग सूत्र से, किस अर्थ में। सामान्य अर्थ एक प्रकार से कर्तार्थ भी कह सकते हैं अपन, नहीं कह सकते? कह सकते हैं भाई, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं अलग से इसलिए। और किस प्रकार लग रहा है? इस प्रकार लग रहा है। देख लो कैसे लगाया हमने, क्या प्रक्रिया की। 3 नंबर क्या लिखा? किस सूत्र से, किस अर्थ में, किस प्रकार लग रहा है। उदाहरण यज्ञ। और भी हम ले सकते हैं। पच धातु से वोल प्रत्यय लग रहा है। तूर्णोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, अथवा दूसरे सूत्र से भी डोल त्रिशम से भी लगा सकते हैं। पच अक हो गया, वृद्धि कर दी, भैया 5 कहा। तो 5 का हमें किस धातु से? पच धातु से। कौन सा प्रत्यय? णोल प्रत्यय। किस सूत्र से? णोल त्रिचौ और तूर्णोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, दोनों में से किसी भी सूत्र से। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में। किस प्रकार? इस प्रकार लग रहा है। जो 5 बातें यदि हमें किसी सूत्र के विषय में आती हैं, किसी भी प्रयोग के विषय में आते ही, देखते ही, तो कृदंत की तैयारी हो सकती है। किस धातु से कौन सा प्रत्यय, अष्टाध्याय याद कर रहा है ना, उससे पता चल जाएगा। करते रहो, तृतीय अध्याय याद कर लो, अपने आप में पता चल जाएगा। हाँ, टेस्ट में इसलिए तुमने रखा नहीं है विषय। क्या आप देंगे कैसे? किस सूत्र से किस अर्थ में, ये विषय छोड़ दिया हमने टेस्ट में, क्योंकि तृतीय अध्याय याद करने के बाद ही आएगा समझ में। और किस धातु से कौन सा प्रत्यय किस प्रकार लग रहा है, ये 3 बातें हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है। तो जैसे हमने कहा नश, नश धातु है, इससे हमने लगाया त्वा प्रत्यय। आप बताओगे ना? त्वा, तो नस धातु से लगाया हमने त्वा, तो बना नश त्वा। अब यहाँ पर हमको 5 बातों का विचार करना पड़ेगा प्रक्रिया की दृष्टि से। एक तो किस धातु से, ये तो अपनी जगह है। तो नस धातु से कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय। किस सूत्र से? जिस सूत्र से भी कित्वा प्रत्यय होता है। किस सूत्र से होता है कित्वा प्रत्यय? कित्वा प्रत्यय किस सूत्र से होता है? उक्ता कित्वतु होता है निष्ठा सूत्र से। त्वा प्रत्यय किस सूत्र से होता है? पूरे कितने लंबे सूत्र है? लम खल्लो से लेकर के उदीचा मांगो व्यतिहारे बराबर योगे चा समान कर्तृकयो पूर्व, ये सब चलते हैं कित्वा के लिए। तो इन सूत्रों से किस अर्थ में, एक क्रिया करके जब व्यक्ति दूसरी क्रिया करने जा रहा हो उस अर्थ में, और किस प्रकार लग रहा है, तो प्रक्रिया इसकी क्या होगी भाई बता तुम। द्वा प्रत्यय नश है, नश धातु सबसे पहले क्या देखेंगे हम? धात्वादेश। तो नश धातु को धात्वादेश होगा? नहीं हो सकता। नश धातु का कोई भी विशेष धात्वादेश नहीं है।
अब इसमें प्रत्यादेश की पहचान करनी पड़ेगी हमको। यहाँ भाई प्रत्यादेश क्या करें हम, वो अभी नहीं। नश धातु में कोई धात्वादेश विशेष सामान्य धात्वादेश नहीं है। प्रत्यादेश अपना क्या है, त्वा। प्रत्यय क्या था अपना मूल, त्वा। तो त्वा में का की संज्ञा करके क्या बचा, त्वा। यही है हमारा प्रत्यादेश। इधर देखो इडागम होगा कि नहीं, नहीं होगा। नश धातु को इडागम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कॉपी दो। नश धातु को इडागम होगा, वेट है। रधादिभ्यश्च रध नश त्रेप द्रेप द्रोह मृह स्नो स्ने, ये 8 धातु में क्या है, वेट है। बात नहीं, ये 8 धातु में क्या है, वेट है। इन 8 धातुओं के भीतर ये आ गए कि नहीं नश, तो इसलिए इसका भी क्या माना जाएगा, वेट माना जाएगा। तो एक पक्ष में इसको इडागम होगा, एक पक्ष में इसको इडागम नहीं होगा। तो मान लो हमने कर दिया इडागम, तो नश ई और त्वा मिला दो, पहला रूप बना नशित्वा, हो गया। और तो कुछ होगा नहीं, संधि वगैरह कुछ हो नहीं सकता, जोड़ दिया, पहला रूप बन गया नशित्वा। दूसरा रूप जब इडागम नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा हमारे सामने, नश और त्वा, यही स्थिति रहेगी, नश और त्वा। इस स्थिति में अब हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र अपन ने पढ़ा, मस जी नशोर झली। मस और नश धातु को झल परे होने पर नुम हो जाता है, पढ़ा है। यहाँ तो हो नहीं सकता था नुम, क्योंकि झल परे नहीं है, सामने ई है, अच है, यहाँ नुम नहीं हो सकता था। पर यहाँ झल परे है, यहाँ नुम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे अब नुम दूसरे बार में, तो हो जाएगा नंश नंश त्वा। इसको अनुस्वार कर देंगे तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, नंश त्वा, नंश त्वा। हो गया इतना। नंश त्वा करने के बाद में इस शाह को क्या कर देंगे हम, शाह मूर्धन्य सकार, तो नंश त्वा। इस ता को क्या कर देंगे हम, ता। क्या बन जाएगा, नंश त्वा। क्या बन जाएगा, नंश त्वा। समझ गए, हो गया ना। कितने रूप बनेंगे, 2। एक तो बनेगा नशित्वा, एक बार बनेगा नष्टवा। ज्यादा नोड़ो, एक बना नष्टवा, एक बना नशित्वा, 2 रूप बन गए। ये अपनी मुख्य प्रक्रिया है, इसको कहते हैं पंचोपांग से होने वाली प्रक्रिया। इसमें एक भी सूत्र ना तो आगे का लगा, ना एक भी सूत्र पीछे का लगा, ये अपनी सामान्य प्रक्रिया से इतना बन गया। अब इसके बाद जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को हम कहेंगे विशेष प्रक्रिया। एक सूत्र है, जानत नशाम विभाषा। इस सूत्र से एक बार इसके अनुस्वार का लोप भी हो जाएगा, एक बार इसके अनुस्वार का विकल्प से लोप भी हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा फिर, नष्टवा। तो कुल मिलाकर कितने रूप बन गए, 3। नशित्वा, नष्टवा, नष्टवा। इसमें कोई समस्या है, जो बात ना आई हो समझ में। ये तो इडागम पक्ष का रूप है नशित्वा, और जब इडागम नहीं होगा तो 2 रूप बनेंगे, एक ना का लोप करके, एक ना का लोप बिना किए। विकल्प से करना पड़ता है। हाँ, ये तो एक बार अनुस्वार दिख रहा है, ये नित्य करेगा तो फिर अनुस्वार क्यों देखेगा, फिर एक ही रूप बनेगा, है कि नहीं। तो विकल्प से कर देता है। अब हमने धातु ली वृश्च, अभ्यास करवा रहे हैं हमें, ये मत सोचना कि हम ये धातु पढ़ा दे रहे हैं तो बस यही धातु हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। ये तुम अपने मन से बनवा दे रहे हैं, जो थोड़ा हमें लगती है तो बनवा रहे हैं। हमने धातु ली वृश्च, इससे लगाया हमने त्वा प्रत्यय, वृश्च त्वा। तो ये धातु कैसी है, इसका इडागम क्या, वृश्च धातु का वेट है, ओ वृश्चु, ऊ की संज्ञा हो जाती है, इसलिए ये क्या है, वेट है। एक बार इसको इडागम होगा, एक बार इसको इडागम नहीं होगा। जब इसको इडागम होगा तो क्या हो जाएगा, वृश्च ई त्वा, मिला दिया, वृश्चित्वा, एक रूप बन गया। तो वृश्चित्वा बन गया। हम बताते हैं, तुम पहले बोल देते हो।
तो इस धातु को क्या होना चाहिए उस हिसाब से? वृश्चित्वा बना, विकल्प से डागम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सामान्य विधि यही है। पर उसके बाद में विशेष सूत्र अपन ने क्या पढ़ा? ज्री धातु और वृक्ष धातु को नित्य डागम होता है। ऐसे हमने पिछली बार भी बताया था। नष्टवा नशित्वा बना दिया, उसके बाद सबसे अंत में विशेष सूत्र लगाया, क्या? जांत नशाम विभाषा। सामान्य पहले, विशेष बाद में, यही पद्धति है। तो पहले वेट, उसके बाद सेठ। समझ गए? तो वृश्चित्वा इडागम हो गया, नित्य डागम हो गया। इसको वेट होने के बाद भी तो एक ही रूप बनेगा, दूसरा रूप नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब समझे? कहने का मतलब ये है कि ये आपको पंचोपांग की सिद्धि है अच्छे से, धात्वादेश प्रत्यादेश अभ्यास का है, तो फिर ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी आपको। और यदि पंचोपांग अच्छे से नहीं है तो कठिनाई आएगी, या आएगी। अब आपको कुछ भी ध्यान नहीं था, इसलिए समस्या आ गई। ठीक, चलो अब प्रत्यय बदल लेते हैं। कितवा कितवा में ही क्या करेंगे घूम के, और आगे चलते हैं। हमने प्रत्यय लिया चुर, धातु से लगाया अणिच, उससे लगाया हमने प्रत्येकता। तो चुर से णिच लगाएंगे तो णिच का क्या बचेगा? ई। चुर ई ता, इसको गुण कर देंगे, चोर ई ता मिला देंगे, चोरी प्लस ता, इतना तो बन जाएगा। अब धातु कैसी है? चोरी अनेकाच है, अनेकाच नहीं है, दो अच हो गए। अनेकाच शब्द का क्या अर्थ है? एक से ज्यादा अच, वही अनेकाच। तो एक से ज्यादा अच है ना इसमें, तो इसको हो जाएगा इडागम, तो हो जाएगा चोरी ईता। क्या होगा यहाँ पर? अब एक सूत्र पढ़ाया था एक बार हमने तुमको, निष्ठायाम सेठी। सेठ निष्ठा प्रत्यय परे होने पर निष्ठ का लोप हो जाता है, विशेष सूत्र है। निष्ठायाम सेठी लिख लो, इसमें भी होगा शायद शायद वो निष्ठा प्रत्यय के लास्ट में होना चाहिए। सेठी क्या होता है इसका? यहाँ बहुत लोग फेल होते हैं, यही करते हैं, ज्यादातर गुण कर देते हैं। यहाँ पर सामने शेष प्रत्यय है, इसको गुण कर देते हैं, पर इसी को गुण नहीं होना, इसी का लोप होना है। किस सूत्र से? निष्ठायाम सेठी। अर्थ है सेठ निष्ठा प्रत्यय परे होने पर निच का लोप होता है। उस बार भी तुमने ठीक है ये उत्तर दिया था जो आज दिया है। गुण हो जाएगा, ये चौरा हो जाएगा। बताया था निष्ठायाम सेठी, निच का लोप होता है। हाँ, देखो भाई, गम धातु निष्ठा प्रत्यय में कैसी है? सेठ है, अनिठ है, वेठ है। हाँ, क्यों? चोरी ईता, इसकी का लोप हो जाएगा। निष्ठा प्रत्यय तो सेठ है ही, इडागम हो ही गया, तो बन जाएगा चोर ईता। चोर ईता बन गया इतना, मिला दो, चोरिता। बनाते लोग क्या है? चोरईता। यहाँ गड़बड़ हो जाता है, इस बात को ध्यान देना अपन को। ये सही है, ये गलत है। निष्ठायाम सेठी। जहाँ पे भी निष्ठा में इडागम होगा, वहाँ पे निष्ठा लोप हो जाएगा। यदि निष्ठ प्रत्यय लगा होगा तो ठीक है। आ गया होगा ये समझ में? अब आ गया ना? इस प्रकार से धीरे धीरे अपना बढ़ाते चलो। ये हो गया, ये सूत्र भी हो गया। अब और किसी प्रत्यय के पास चलते हैं। अब चलेंगे अपन इस प्रत्यय के पास चलें। अब चलें अपन ऋणी प्रत्यय के पास में।
पहले रुक जा, नहीं इन सब अभ्यास बाद में करेंगे, पहले इडागम का चार्ट बना लो, तो जरूरी है। हालांकि ज्यादा लाभ तो नहीं है, पर बनाने से हानि भी क्या है। शायद किसी को यही पद्धति जच जाए, बुद्धि का पता थोड़ी नहीं किसको किस हिसाब से